जी, तो आज हम यहाँ बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास की कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्यों आया, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के क्या रूल्स हैं, ये सब चीज़ें। तो आइए क्लास बना लेते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही बना लेते हैं। चलिए ठीक है। तो ये आपकी क्लास बन गई। मैं आपको क्लास बनाता हूँ। मैं इसके अंदर क्लास, मान लीजिए क्लास वेबसाइट है। जैसे कि हम पहले नॉर्मल कंक्रीट क्लास, ये कंक्रीट क्लास है। ये जैसे नॉर्मल अभी पिछले के लास्ट वीडियोस में मैंने अभी तक जितने वीडियोस बनाई हैं उसमें ऐसे ही बनाया है। ये कंक्रीट क्लास है और ये एक क्लास है जिसके अंदर मेन मेथड बना हुआ है। ठीक है। ये चूँकि पब्लिक इसके आगे लिखा है, तो अगर मान लीजिए बहुत सारे क्लासेस हैं जिसके आगे पब्लिक रहता है, तो उसकी क्लास के फाइल के नेम abstract.java फाइल नाम से सेव होता है। और उसके बाद वो जब एग्जीक्यूट करते हैं तो मेन मेथड एंट्री पॉइंट होता है। उसके बाद से यहाँ से बिगनिंग होती है और यहीं पर एंडिंग हो जाती है। तो आइए मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, फिलहाल मैं एब्स्ट्रैक्ट की बात करता हूँ। इस कंक्रीट क्लास के पहले अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिख देता हूँ तो ये क्लास जो है एब्स्ट्रैक्ट हो गई, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है। तो चलिए इसके अंदर मैं एक मेथड बनाता हूँ। पहले मान लीजिए मैंने एक मेथड बना दिया लोगो नाम से। ठीक। बी कैपिटल हो गया। और एक मेथड मैंने बना दिया अदर नाम से, इसकी बॉडी नहीं लिखी है। अगर मैं तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास मैंने आपको बता दिया, किसी क्लास के अगर एब्स्ट्रैक्ट लिखा होता है तो क्लास एब्स्ट्रैक्ट होती है। अगर मैं कोई मेथड बनाया लेकिन उसकी डिफिनीशन उसके अंदर नहीं लिखा हूँ तो मुझे उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। अगर मैंने इस क्लास को इस मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बना दिया तो उस क्लास को भी मुझे एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको एक बात, ये गौर करने वाली बात है इसमें, नोटिस करने की, कि अगर नोटिस करने वाली बात ये है कि मैं इसको कमेंट करता हूँ अगर, और यहाँ पर मैं एब्स्ट्रैक्ट करता हूँ। तो अगर किसी क्लास के आगे एब्स्ट्रैक्ट लिखा हो तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हम नंबर्स ऑफ रेगुलर मेथड बना सकते हैं। अगर हमने एक भी उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखा, ठीक है, अगर एक भी मैंने एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखा तो मुझे उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। ये आपका पॉइंट हो गया। ठीक है। अब अगर आप पे डिपेंड करता है, आपने कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई उसके अंदर आप नंबर ऑफ रेगुलर मेथड बना दीजिए या फिर नंबर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दीजिए। ठीक है। अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड आपने बना दिया है तो आप जो है, अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिया है तो आपको उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। 2 पॉइंट मैंने आपको बताया। इसमें पहला चीज़ तो कोई क्लास के अगर एब्स्ट्रैक्ट लिखा है तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आप नंबर ऑफ रेगुलर क्लासेस बना, फर्स्ट पॉइंट, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आप नंबर ऑफ रेगुलर क्लासेस बना सकते हैं या नंबर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना सकते हैं या रेगुलर और एब्स्ट्रैक्ट मेथड दोनों बना सकते हैं। अगर एब्स्ट्रैक्ट में कीवर्ड लिखा हुआ है तो आपको उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। ये सेकंड पॉइंट हो गया।
ठीक। अब थर्ड पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। अगर मैं सोचूं कि न्यू कीवर्ड लिखकर मैं लोगों को कॉल कर दूं तो ये गलत होगा। ये अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ तो देखिए ये यहीं पर एरर बता रहा है, कैन नॉट इंस्टेंशिएट दी टाइप वेबसाइट। मतलब हम उसको इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते, मतलब उस क्लास का एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ठीक है, तो अब मैं उसको एक्सेस करना है तो मैं इसको कैसे करूँगा? तो ये फटाफट मैं इसको मैं अभी कमेंट कर देता हूँ। तो ये मैं एक क्लास बनाता हूँ, डेवलपमेंट 1 नाम की, और इस क्लास के अंदर इस क्लास को मैं एक्सटेंड्स करता हूँ। मतलब इनहेरिटेंस आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हूँ, अभी मैं उसको डिटेल में नहीं जाऊँगा इनहेरिटेंस के। मैं आप देख वॉच कर सकते हैं पुरानी वीडियो। तो वेबसाइट को मैंने इनहेरिट कर लिया। अगर कोई क्लास किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करती है तो हमें उस के एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये रूल है, ये थर्ड रूल ये है आपका। अगर कोई क्लास किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट की हुई है तो हमको उसको डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। तो अब हुआ यूँ इसमें कि डेवलपमेंट 1 ने वेबसाइट को एक्सटेंड किया, तो लोगो मेथड भी आ गया इसके अंदर और हेडर मेथड भी आ गया। अब मैं डेवलपमेंट 1 की डेवलपमेंट 1 क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाकर मैं लोगो और हेडर को जो है वो एक्सेस कर लूँगा। ये करके देखते हैं। ठीक है, देखिए मैं लोगो को एक्सेस कर ले रहा हूँ और मैं इसको डिफाइन किया हूँ, तो मैं हेडर को भी एक्सेस कर ले रहा हूँ। चलिए ये रन करता हूँ इसको। थर्ड पॉइंट आपका ये था, ये कुछ एरर आ रहा है इसमें। ये जो है वेबसाइट्स नाम की मैंने एक पहले कभी बनाया था कोई क्लास। ठीक है, वो एरर कुछ नहीं था, वो वेबसाइट नाम की मैंने पहले एक क्लास बनाई होगी, इस वजह से वो इस टाइप से एरर आ रहा था। खैर, तो थर्ड पॉइंट आपका ये था कि अगर कोई क्लास किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट की हुई है तो हम उसके अंदर के एब्स्ट्रैक्ट क्लास को डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, और चलिए इसमें मैं एक डेवलपमेंट 1 में मैं एक मेथड और बनाता हूँ। यहाँ पर मैं आपको एक चौथी चीज़ बताता हूँ जो बहुत ही यूज़फुल है। और जब बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उसमें आपको वो चीज़ यूज़ होती है। उसमें मैं आपको प्रोजेक्ट्स भी आगे बताऊँगा, एपीएम के बारे में, कैटलॉन स्टूडियो के बारे में, JMeter हो गया, पोस्टमैन हो गया और भी। ठीक है, तो अगर मैं dv डॉट, भाई अपना मेथड है तो इसको तो कॉल करेगा ही, जाहिर सी बात है।
ये तो हम शुरू से बढ़ते आ रहे हैं। तो ये आपका, हाँ, तो इसमें मैं आपको एक पॉइंट वाइज एक चीज़ बताता हूँ। मान लीजिए मैं पूरा डिलीट कर देता हूँ, ये इतना इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मान लीजिए मैं आपको बताया था कि किसी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, लेकिन उसका मैं रेफरेंस टाइप बना सकता हूँ। जैसे मैंने न्यू लिखकर अगर ऐसे लिखता हूँ और wb.logo ये करता हूँ और wb.header इसका ही इसके अंदर डिफाइन हेड है एब्स्ट्रैक्ट के रूप में, तो ये इसको एक्सेस कर लेगा, ठीक है। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है, ये हैश कोड कहाँ जा गया, ये हेडर था, ठीक है। तो ठीक है, अब इसकी एक लिमिटेशन ये है आपकी कि अगर मैं चाहूँ WB से फूटर को एक्सेस करना चाहूँ तो ये नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कि फूटर जो है वो डेवलपमेंट 1 क्लास का मेथड है और लोगो और हेडर जो है उसको मैंने यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट क्लास के मेथड थे, ठीक। इसमें एक कंक्रीट मेथड था, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड था। तो अगर हम रेफरेंस वेरिएबल बनाते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, तो वो अपने मेथड को ही एक्सेस करता है रेदर देन कि क्लास का उसको इनहेरिट किया और उसके अपने मेथड को एक्सेस कर रहा है। तो ये आपका एक रेफरेंस टाइप बना सकते हैं। ये पॉइंट आप इसको जानते रहिए, ठीक है। तो ये हो गया 4th पॉइंट। अब मैं आपको एक पॉइंट और बताता हूँ। अब जैसे मान लीजिए मैं हेडर को डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, हेडर को डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, तो हुआ यूँ कि लोगो और हेडर तो इसमें आ गए। अब चूंकि हेडर जो है वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो अगर किसी क्लास के अंदर अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, मैं आपको पॉइंट नंबर 2 जो बताया था, अगर किसी क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो उस क्लास को मुझे एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। अब देखिए एब्स्ट्रैक्ट बनाया तो एरर हट गई, ठीक है, एरर हट गई। अगर अब मैं ये कहूँ आपसे कि अगर मैं डेवलपमेंट का मैं ऑब्जेक्ट बनाऊँ तो नहीं बना सकता, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, डेवलपमेंट एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गई है। तो देखिए यहाँ पर ये एरर भी आ रहा था कि डेवलपमेंट को आप कैन नॉट इनिशिएट डेवलपमेंट 1, क्यों नहीं? क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट हो गया। अब ना तो मैं इसका ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ और ना ही मैं वेबसाइट का ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया। अब करना क्या पड़ेगा? मान लीजिए अगर मुझे इसको अगर मैं क्या कहना था आपसे कि एब्स्ट्रैक्ट को अगर आप हटा दीजिए तो आप डेवलपमेंट 1 का ऑब्जेक्ट बनाकर आप तीनों मेथड को, लोगो, हेडर और फूटर, तीनों को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए डेवलपमेंट 2 में हम करते हैं, तो ये मैं आपको क्लियर करता हूँ फिर से। जल्दी करता हूँ। मैंने एक क्लास और बना दी, इसका नाम मैंने रख दिया डेवलपमेंट 2। ठीक है, और इसने क्या किया, एक्सटेंड किया डेवलपमेंट 1।
इसको लिखने का, यहाँ पर मान लीजिए कोई मेथड आपका बना हुआ है, मान लीजिए चैट बना हुआ है, वेबसाइट्स पे साइड में जो चैट आते रहते हैं इस टाइप से बना हुआ है। डेवलपमेंट फेज में चैट बन जाता है आपका। ये आपका हो गया। अब डेवलपमेंट 2 ने डेवलपमेंट 1 को इनहेरिट किया हुआ है, अब डेवलपमेंट 1 ने वेबसाइट को इनहेरिट किया है। लेकिन इसमें क्या है कि अब इसमें भी लोगो आ गया, फूटर आ गया, हेडर आ गया, तीनों मेथड इसमें आ गए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले मैं इसको डिलीट यहाँ से ये करता हूँ, ठीक है। तो आप क्या करिए, सिंपल आप हेडर को जो है यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए, तो ये एरर हट जाएगी। बेसिकली मैं आपको एक क्या बताना चाह रहा था, वो ये चीज़ था डेवलपमेंट वंस ने वेबसाइट्स को एक्सेस किया, इसके पहले मेथड है लोगो, फिर आगे मैसेज आ रहा है, क्रिएट क्लास डेवलपमेंट वंस कैन नॉट बी रिजॉल्व टाइप। तो यहाँ पर मैंने जो स्पेलिंग में थोड़ा सा ना गलती कर दिया है, ये DVE ना होकर DEV है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब आपने क्या किया, डेवलपमेंट 2 का ऑब्जेक्ट बनाया, डी मान लीजिए, और आपने dt से लोगो कॉल कर दिया, dt से आपने मान लीजिए आपने हेडर कॉल कर दी, dt से आपने फुटर कॉल कर दिया। तो लोगो और हेडर इसमें इस क्लास में, और जो फुटर बना हुआ था, चूँकि मैंने इसमें हेडर को डिफाइन नहीं किया इसलिए मैंने इसको एब्स्ट्रैक्ट बना दिया। तो आप ये तीनों मेथड्स ये हो गया, और dt से आपने इसका चैट भी डिफाइन कर दिया। मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली इसमें 5th पॉइंट ये था आपका कि अगर आपने कोई क्लास ने किसी को एक्सटेंड किया और आपने इसको डिफाइन नहीं किया तो उसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड आ गया। अब चूँकि किसी मेथड के अंदर अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो उस क्लास को हमको एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा,
तो मैंने एब्स्ट्रैक्ट इसको बनाना पड़ गया मुझे। एक मैंने एक नई क्लास बनाई, आगे डेवलपमेंट का नेक्स्ट फेज ऐड 2 आया, तो इसमें मैंने चैट तो बनाया ही, तो बाकी एक्सटेंड किया डेवलपमेंट 1 को। तो डेवलपमेंट 1 में ये फूटर था तो फूटर इसमें आ गया, और हेडर एब्स्ट्रैक्ट के फॉर्म में था तो एब्स्ट्रैक्ट भी आ गया, अरे हेडर मेथड भी आ गया, तो हेडर को मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया। तो ये चीज़ें हो गई रहा, ठीक है। अब आप अगर वेबसाइट एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, अगर इसका हम रेफरेंस वेरिएबल रेफरेंस टाइप बना देते हैं तो हम लोगो और हेडर को ही एक्सेस कर सकते हैं, बाकी किसी को एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि वो अलग क्लास में है, ठीक है। तो ये आपका एब्स्ट्रैक्ट का ये पॉइंट था, ये छठा पॉइंट था, ठीक है। अब चलिए मैं आपको इसमें एक अलग सी चीज़ बनाता हूँ कि अगर मैं ये सोचूं कि मैं ये एब्स्ट्रैक्ट के बारे में इतना ही सब कुछ था, एक बार रिवाइज़ करा देता हूँ मैं आपको कि कोई अगर क्लास एब्स्ट्रैक्ट है, किसी क्लास के अगर एब्स्ट्रैक्ट लिखा है तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर नंबर ऑफ़ रेगुलर मेथड भी हो सकते हैं, या नंबर ऑफ़ एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं, या मिक्स एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं, रेगुलर मेथड भी हो सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट आपका ये है कि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ठीक है। फोर्थ पॉइंट ये है कि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का रेफरेंस टाइप बना सकते हैं, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, ठीक है, रेफरेंस टाइप बना सकते हैं, लेकिन लिमिटेशन इसमें ये है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जो मेथड हैं, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट हो चाहे रेगुलर हो, केवल हम कॉल उसको ही कर सकते हैं, वो किसी दूसरे क्लास के मेथड को कॉल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया। और फिफ्थ पॉइंट आपका ये है कि अगर हम किसी क्लास ने एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट किया है लेकिन हम उस क्लास को डिफ़ाइन नहीं कर रहे हैं, उसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिफ़ाइन नहीं कर रहे हैं, तो उस क्लास को भी हमको एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ जाएगा क्योंकि उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड पड़ा हुआ है, ठीक है। मैं आपको शुरू में बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो उसको उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ जाएगा। अब जब डेवलपमेंट 2 बना तो इसने एक्सटेंड कर दिया डेवलपमेंट 1 को, तो इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी थी, अपनी खुद की प्रॉपर्टी और जिसने वेबसाइट को इनहेरिट किया था उसकी प्रॉपर्टी सारी इसमें आ गई। अब यहाँ पर मैं डिफाइन कर दिया, अब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर इसको कॉल कर दिया। ये 6 पॉइंट थे जो आपको एब्स्ट्रैक्ट के बारे में मिलते हैं। अब मैं आपको इसमें थोड़ा सा चीज़ों को और कन्वीनियंट करने के लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैंने इसके अंदर इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। इसके अंदर एक मेथड बनाता हूँ, मान लीजिए एग्जीक्यूट नाम से मेथड बना दूँ, और ये बॉडी में इसके ये थोड़ा सा इसको जानते रहिए आप। इसके अंदर मैंने 4 मेथड्स आ दिया। अब क्या करता हूँ मैं, ये जो लोगो है इसको मैं यहाँ पे ऐसे डिफाइन कर देता हूँ, ये क्या किया,
कि इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। कमेंट देखिए कैसे करते हैं, स्टार लिखा कमेंट कर दिया। अब डेवलपमेंट ने वेबसाइट्स एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसको इसने एक्सटेंड किया है, तो हमको जाहिर सी बात है अब इसमें ये रेगुलर मेथड भी आ गया और ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी आ गया। अब इसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इसमें क्या करता हूँ, डिफाइन करना पड़ेगा मुझे। मैं डिफाइन नहीं करूँगा तो मुझे एरर आएगी कि भाई आपने स्टेप मेथड को डिफाइन नहीं किया है। इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, ये आपका व्यू है। क्या एरर आ रहा है, कौन सा मेथड में डिफाइन नहीं किया है, लोगों का अच्छा फूटर नहीं किया है। मैं आपको बता रहा था ना कि अगर आपने कोई मेथड डिफाइन नहीं किया तो आप यहाँ फूटर डिफाइन कर दीजिए। अब आइए आप, तो ये किया क्या, डेवलपमेंट 2 नाम का एक क्लास है जिसने वेबसाइट को एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट किया। तो इसमें एग्जीक्यूट मेथड भी आ गया और ये मेथड भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी इसमें आ गया। एग्जीक्यूट मेथड में कॉलिंग हो रही है लोगों के हेडर फुटर की, तो अब ये कॉल करता है अगर इसको, तो अब इसकी बॉडी लिखनी पड़ती है। लेकिन इसका अगर एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है तो भाई बॉडी लिखने की जरूरत नहीं होती। ये रूल होता है, किसी मेथड का अगर एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है तो उसकी बॉडी नहीं लिखनी पड़ती है। अब आपने क्या किया, इसको देखिए डेवलपमेंट 2 का ऑब्जेक्ट बना दिया मैंने। अब इसके अंदर सारे मेथड को मैंने डिफाइन किया हुआ है। अब आप इसको ऐसे न लिख कर एग्जीक्यूट को ही सीधे कॉल करिए आप। तो देखिए चारों चीज़ें प्रिंट हो जानी चाहिए। देखिए लोगो हेडर फुटर क्यों नहीं आया इसमें, नहीं लोगो हेडर चैट, मैं आपको थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट को मैंने आपको पहले ही बता दिया। मतलब ये अब मैं आपको थोड़ा सा कैसे कोडिंग्स को मैंने यहाँ कैसे लिख दिया, इसी को स्मॉल कर देता हूँ। अब रन कराता हूँ तो ये देखिए ये आपका चीज़ हो गई। अब मैं इसी चीज़ को मैं अगर ऐसे करता हूँ, वेबसाइट जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास थी उसी का मैं रेफरेंस टाइप बना दिया। ठीक है, और WB से मैं एग्जीक्यूट को अगर कॉल करूँ तो ये सेम आउटपुट आना चाहिए इसका, ये सेम आउटपुट आ गया। तो ये एब्स्ट्रैक्ट के बारे में था। एब्स्ट्रैक्ट के बारे में मैंने आपको नियर अबाउट 6 पॉइंट बताया और थोड़ा सा कोड को कन्वीनियंट थोड़ा सा और समराइज करके बताया कि आप कैसे ऑब्जेक्ट बना के देखिए। रेफरेंस टाइप से भी मैंने कॉल कर दिया और ये मैंने क्लास जो इनहेरिट की उससे भी कॉल कर दिया। तो पहला पॉइंट ये था कि किसी क्लास का क्या एब्स्ट्रैक्ट लिखा है तो क्लास एब्स्ट्रैक्ट होती है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर रेगुलर मेथड भी होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट और रेगुलर मिक्स भी होते हैं। जो सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट ये है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, लेकिन थर्ड पॉइंट ऑब्जेक्ट क्लास का रेफरेंस टाइप बना सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, लेकिन
रेफरेंस टाइप अगर बना रहे हैं तो उसका लिमिटेशन है कि उसकी वो केवल अपने ही क्लास के मेथड को कॉल कर सकता है। और फिफ्थ पॉइंट आपका ये है कि अगर किसी क्लास ने किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट किया हुआ है तो हमें उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास का डिफिनीसन जो है इसमें देना पड़ेगा। फिफ्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट ये है कि अगर इनहेरिट किया हुआ अगर आप इस डिफिनीशन नहीं देते हैं उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, तो हमको उस क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो इनहेरिट किया उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड आ गया। एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो कि है इनहेरिट करने के बाद, तो हमें उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। ये आपका सिक्स पॉइंट। तो आज के लिए इतना ही। आई होप सो आपको एब्स्ट्रैक्ट के बारे में चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। धन्यवाद।